चीज देखो, सबसे पहले चैप्टर नंबर 14, इसका नाम क्या है? बैंकिंग। अब बैंकिंग में सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए बैंक क्या होता है। क्या होता है? डोर क्लोज करो। बैंक क्या होता है? ठीक। अब देखो, बैंक एक क्या होता है? इंस्टीट्यूशन होता है। क्या होता है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हमारे पैसों को डिपॉजिट करता है और बदले में हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक है, जो कि हमारे पैसों को डिपॉजिट करता है ठीक, और बदले में हमें क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। अब तुम सोचो कि जो है मुअज्जम ने अपना 1000 रुपीज बैंक में जमा किए। मुअज्जम गया, यूं दौड़ते 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 गया और बैंक में 1000 रुपए क्या किया? जो भी ईद में उसको ईदी वगैरह मिली उसने जमा कर दिया। अब डिपॉजिट करने के बाद बहुत खुश नहीं होना है, प्लीज समझने की कोशिश करिए, नहीं 3 महीने बाद आपको कोई समझने वाला नहीं होगा। देखिए, तो 1000 रुपीज आपने क्या किया? जमा कर दिया। अब बैंक के पास इन्होंने पैसा रखा। अब बैंक क्या कर रहा है? इनके पैसों को संभाल के रख रहा है, मतलब कोई चोरी वोरी ना होने पाए। एक तो संभाल के रख रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है कि बैंक के पैसों को रख भी रहा है, और रखने के बाद इनको इंटरेस्ट भी देता है, इनको पैसे बढ़ा कर भी देता है। 1000 है तो 1050 दे रहा है, 1100 दे रहा है, 10 20 जैसे भी है, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, कितने परसेंट का इंटरेस्ट है वो देता है। ठीक है। अब कभी सोचो कि भैया बैंक ऐसा क्या करता है कि तुम्हारे पैसे को रखता भी है, डिपॉजिट भी करता है और आपको इंटरेस्ट भी देता है। ठीक है, तो तुमको नॉर्मली ऐसे भी नॉलेज मिल जाएगी, क्लास के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ तुमको मालूम भी चल जाएगा कि बैंक कैसे काम करता है। ठीक है, तो बैंक आपके पैसों को, हर घर में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके घर में सबका बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, तो पर्सनल नहीं हो तो मम्मी पापा का होगा, पेरेंट्स का होगा, पेरेंट्स का नहीं हो तो भाई बहन का होगा, खाला खालू का होगा, किसी ना किसी का तो होगा ही। ठीक है भाई, अब बैंक तो होगा ही, नहीं होगा तो भाई कोई बात नहीं, खुलवा लेना कभी जिंदगी में, नहीं है तो। ठीक है, तो अब 1000 रुपए जमा करते हैं, बदले में इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, तो बैंक ऐसा कैसे करता है? तो एक चीज याद रखना बैंक करता क्या है? जैसे 1000 रुपए जिब्रान ने जमा किए, तो बैंक हमेशा इसके दो पार्ट्स करता है। क्या करता है? दो पार्ट्स करता है, इसको दो टुकड़ों में बांटता है। दो टुकड़ों में बांटने का मतलब यह है, कुछ पैसे को लोन देता है। क्या करता है? जिन्होंने इकोनॉमिक्स से पढ़ा है तो उनको ऑलरेडी 70% आता होगा, और कुछ लोगों को रिजर्व रखता है। अब जैसे 1000 रुपीज थे, कितने थे? 1000 रुपीज, तो 1000 में 800 रुपए इसने लोन पे दे दिए, 200 रिजर्व कर लिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 800 रिजर्व करना है और 200 रिजर्व करना है, वो डिपेंड करता है, वो सेंट्रल बैंक की गाइडलाइन आती है कि कितना रिजर्व करना है कितना नहीं करना है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? कुछ पैसे लोन में देता है और कुछ पैसे रिजर्व करता है। ठीक है भैया, अब देखो, तो ये जो रिजर्व वाला पैसा है बैंक के लिए समझ लो एक तरह से कचरा है, कूड़ा है, गार्बेज है, कुछ नहीं है, नथिंग। ये वाला पैसा बैंक के किसी भी काम का नहीं होता है, इसकी मजबूरी है, ये कुछ पैसे इसको अलग से रखने पड़ते हैं, ताकि कल को जिब्रान ने जो पैसे जमा किए थे और उसको जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई, कपड़े खरीदने हैं, तो वो जाके बैंक से क्या करे? ले निकाल सके। ठीक, अब किसी के मन में ये आ रहा हो कि भैया अगर जिब्रान 300 रुपए निकाले तो, 500 रुपए निकाले तो, 800 रुपए निकाले तो, तब कैसे होगा? ठीक है, एक सेकेंड, समवन इज कॉलिंग मी, नो नो नो। ठीक है, तो 800 रुपीज लोन, 200 रुपए रिजर्व। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो, जिब्रान का अकेले का अकाउंट थोड़ी है, जिब्रान जैसे हजारों लोग होंगे बैंक में, तो वो पैसे एडजस्ट हो जाते हैं। अब एक ही दिन के अंदर सारे लोग पैसे निकालने नहीं जाएंगे, तो वो पैसे एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक, अभी जो 800 रुपए था, ये 800 रुपए कहाँ देता है? लोन पे। भैया ये जिब्रान ने दिया था, अब यहाँ से जो आलिया दौड़ते दौड़ते गई, बोली हमें बैंक से, बोली बैंक भाई हमें लोन चाहिए। तो बैंक ने कहा कितना चाहिए? तो बैंक ने क्या किया, इनको 800 रुपए का लोन दे दिया। ठीक है, आलिया भाई को कितने का लोन दे दिया? 800 रुपए का, बहुत बढ़िया। अब आलिया ने क्या किया, इस लोन को मिलने के बाद लोन तो 800 का मिल गया,
तो अब वो आलिया से 800 रुपए दे के 1200 रुपए मांग रहा है, कह रहा है 1200 चाहिए, दिया 800, मांग कितना रहा है, ठीक है भैया वापस करा। तो अब जब 1200 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है बैंक का, 400 रुपए में, और अगर यही में 50 रुपए जिब्रान को दे रहा है तो बचा कितना, 350, तब भी तो बच रहा है ना, समझ में आ रही बात। तो बैंक क्या करता है, आपके जमा किए हुए पैसों से ही क्या करता है, लोन देता है, यानी कि बिजनेस करता है, आपके पैसे से ही पैसा बना। उसने 800 रुपए को पहले कितना बनाया, 1200 रुपए बनाया, फिर उनको पैसा उनको दे दिया, 350 यहाँ रख लिया, अब 350 किसी और को फिर लोन दे देगा, फिर 350 को 600 कर देगा, 700 कर देगा। तो आपके पैसों से ही बिजनेस करता है और पैसे से पैसा बनाता है, और फिर बदले में आपको क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। इतनी बात समझ में आ गई। हालांकि ये जनरल नॉलेज की तुमको बता दिया, इतना तुमसे डिटेल में जाएगा नहीं, तुमको बैंक की मीनिंग याद करनी है, बात खत्म। आगे देखो अब चैप्टर बैंकिंग सबसे पहला क्या है, बैंक। बैंक तो इंस्टीट्यूशन है जो हमारे विच एक्सेप्ट अवर मनी, है ना, जो हमारे पैसे को डिपॉजिट करता है एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट, और क्या करता है, हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। मोहम्मद सीधे बैठो, तमीज अमीज खत्म हो गई एकदम, तुमको सीधा करने में 2 दिन लगेगा हमको, बड़ों बड़ों को सीधा कर दिया। तुम कौन हो, देखो इधर, कौन हो भाई, तू कौन हो, क्या कह रहा है, वही हॉलीडे बेकरी तक मारते मारते ले जाएंगे और वही केक खिला के छोड़ देंगे। चलो देखो, तुम्हारी फील्डिंग हम सेट करेंगे, मेरे हाथों में है तुम्हारी फील्डिंग, पता है कि नहीं बात। जब तक हमको खुश रखोगे तुम्हारी दिन तारीख बढ़ती जाएगी, तुमने हमें नाराज किया, तुम्हारी दिन तारीख क्या हो जाएगी, कट जाएगी, कट जाओगे तुम, हर आदमी कट जाएगा शादी हो जाएगी, शादी के नाम पे तो खुश जाएगा, मुस्कुरा रहा है, देखो शादी के नाम पे तो परेशान है बेचारा। देखो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सॉरी बैंक समझ गए। अब बैंक में कई तरह के बैंक आते हैं, सबसे पहले जो बैंक आपसे बोला गया है वो है हमारा सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक का खाली डिफरेंस बोला है, बाकी सिलेबस में नहीं दिया है तो हम लोग बात करते हैं सेंट्रल बैंक होता क्या है। जो आसपास तुम्हें बैंक दिखते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे जितने भी बैंक होते हैं बेटा, ये सारे के सारे बैंक हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, वो पब्लिक का बैंक होता है, वो नहीं है ये सेंट्रल बैंक है। कौन सा बैंक है ये, सेंट्रल बैंक है, जो कि नोट इशू करता है। क्या इशू करता है, ठीक है, इशू नोट, ठीक है, एक्सेप्ट कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। कॉइन और 1 रुपी नोट को छोड़ के बाकी सारी नोट ये एक्सेप्ट करता है, वो सॉरी इशू करता है, ठीक है। मतलब 1 रुपी नोट और कॉइन सिक्के ये नहीं इशू करता है। यूनुस, ठीक है, इशू क्या करता है, नोट इशू करता है, और 1 रुपी नोट और कॉइन छोड़ के बाकी सारी नोट 10 की, 50 की, 200 की, 100 की, 500 की, जो भी नोट होती कौन इशू करता है, बताओ भैया यूनुस। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं है आपको अलवीन, ठीक है। देखिए अब उसके अलावा इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। क्या है ये, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। पढ़ लो यार, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो, वो तुम्हारे सर है कि हम। whose main function is to control, जिसका एपेक्स मतलब होता है सुप्रीम, सुप्रीम सबसे बड़ा, who control, regulate and stabilize the banking and monetary system of the country। इंडिया में जो मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है, मनी सिस्टम चल रहा है, कितना पैसा उधार देना है, कितना नहीं देना है, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है। और इट इज अ मोनोपोली नोट इशू। मोनोपोली नोट इशू मतलब है यही एक लौता बैंक है जो नोट इशू कर सकता है, और बाकी किसी के बस की बात नहीं है नोट इशू करना। नोट कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, नोट सिक्के, नोट पैसा यार, ये पैसे, 1 रुपी नोट, कॉइन
कॉइन यानी सिक्के जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। कौन इशू करता है? ठीक, गवर्नमेंट की बॉडी है यार, समझ में आ रही बात? आपको गवर्नमेंट की बॉडी का है, जैसे हमारी बॉडी है, तो गवर्नमेंट की बॉडी देखना भी चलेगी फिरेगी। हाँ रिमोट से बेटा, इतना मारे ना 2-4 दिन होश ना है तुम लोग को। आगे देखिए फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, आगे क्या है? नंबर 1 पहला फंक्शन है मोनोपोली ऑफ नोट इशू। पहला फंक्शन क्या बेटा? इनके अंदर इतनी पावर होती है कि नोट इशू करते हैं। लिख देना सेंट्रल बैंक हैज अ पावर ऑफ नोट इशू एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन। ठीक। नंबर 2 बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। क्या होता है ये? बैंकर होता है, यानी कि गवर्नमेंट का बैंक होता है, ये पब्लिक का नहीं है। मोदी जी जो तो पैसे ट्रांसफर करते हैं वो यहीं से आता है। तुम जो मोदी जी को पैसे ट्रांसफर करोगे वो यहीं पर जाता है, कमर्शियल बैंक में नहीं जाता है। ये गवर्नमेंट का बैंक है, मोदी जी तो सेपरेट अकाउंट होगा, सरकार का जो बैंक होता है। फिस्कल एजेंट, फिस्कल एजेंट मतलब कितने पैसे आने हैं, कितने पैसे जाने हैं, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारा काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। कौन करता है? एंड एडवाइजर, एडवाइजर का मतलब होता है एडवाइस देना। क्या करता है ये? कि कहां पर कितने पैसे लगाने हैं। शेयर मार्केट होती है और भी बहुत सी सिक्योरिटी होती है, तो कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां पर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी कौन देता है? सेंट्रल बैंक देता है। कौन देता है? चलो बैंकर्स बैंक, आगे क्या है? तीसरा पॉइंट है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब होता है बैंकों का बैंक। ओहो क्या बात है, वाह भाई वाह। बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक मतलब हम हैं। कौन है हम लोग? कस्टमर। कौन है भाई? हम लोग अपना पैसे कहां जमा करते हैं? कमर्शियल बैंक में। ठीक। वी सबमिट आवर मनी, वी डिपॉजिट आवर मनी इन कमर्शियल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक सेम एज इट, उसी तरह कमर्शियल बैंक भी पैसे जमा करता है। कहां पे? जिस तरह हम लोग अपने पैसे कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं, उसी तरह कमर्शियल बैंक अपने पैसे सेंट्रल बैंक में जमा करता है। हंसी क्यों आ रही? हंसी क्यों? कॉमेडी तो नहीं कर रहे, हंसी। देखो बैंकर्स बैंक का मतलब कमर्शियल बैंक अपने पैसे कहां जमा करता है? जिस तरह कस्टमर अपने पैसे पब्लिक में कमर्शियल में जमा करते हैं, उस तरह कमर्शियल बैंक अपने पैसे कहां जमा करता है? सेंट्रल बैंक में जमा करता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? ये अलग से भी दिया जाता है 2 नंबर में। ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है, मान लो एक बैंक है जिसका नाम है पीएनबी। पीएनबी मतलब होता है पंजाब नेशनल बैंक। अब ऐसे बहुत से बैंक है इसके आसपास। एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, अभी सब बैंक है, और भी बहुत से प्राइवेट बैंक होते हैं। तो अब ये क्या हुआ? पीएनबी को लॉस हो गया, पैसे की नीड है, इसने सारे बैंकों से कांटेक्ट किया, एसबीआई से, एचडीएफसी से, आईसीआई से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, यूनियन से, अदर जितने भी और भी बैंक है, सबसे क्या किया? कांटेक्ट किया, भैया हमें पैसे की जरूरत है, पैसे की दे दो, पैसे की जरूरत है, पैसे दे दो। लेकिन इन लोगों ने पैसा देने से नहीं था, पैसा नहीं दिया, जो भी है। तो जब कोई इनकी हेल्प नहीं करता है, तो आखिरी में जो हेल्प करने आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। कौन होता है वो? सेंट्रल बैंक हेल्प करता है भैया, समझ में आ रही बात? सेंट्रल बैंक तो ये बोला लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट होप। सेंट्रल बैंक इज द लास्ट होप ऑल फॉर द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द लास्ट होप फॉर कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि मार्केट में पैसे उधार के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्या होते हैं? ठीक, मार्केट में क्या है? उधार के पैसे ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। देखो अगर मार्केट में सबको लोन मिलने लगे, अब्दुल भी लोन पा जाए, जिब्रान भी लोन पा जाए, मुदस्सिर अली भी लोन पा जाए, अगर हर आदमी लोन पा जाएगा तो सबके पास क्या आ जाएगा? और पैसा आ जाएगा तो क्या करेगा वो? क्या करेगा?
उड़ाएगा। कैसी सोच है, उड़ाएगा, उड़ाएगा मतलब उड़ाते होगे कहीं जाके, है ना, उड़ाओगे। अपनी वांट डिमांड जो वांट्स होगी पूरी करेगा, खर्चे करेगा, कपड़े खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, ठीक है, और क्या करेगा, जो भी उसको चीजें चाहिए वो खरीदेगा, ठीक है। तो लेटर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है, सॉरी, कंट्रोल करने का मतलब क्या, मार्केट में पैसे ज्यादा हो जाते हैं, उधार के पैसे, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, दूसरी कंट्री की करेंसी को अपने पास रिजर्व करने का काम करता है, डॉलर से काम चलता है, इंटरनेशनल करेंसी चाहिए होती है हमें, तो इंटरनेशनल करेंसी कौन प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रल बैंक। मेंटेन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट समझते हो, जैसे $1 का रेट आजकल चल रहा है 90 रुपए, ठीक है, इसको मेंटेन करने का काम, कि थोड़ा बहुत ऊपर ना जाने पाए, बहुत नीचे ना जाने पाए, मेंटेन रहे, स्टेब्लिश रहे, तो उसको कौन काम करता है, वो सेंट्रल बैंक करता है। ये क्या होते हैं इसके फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक होते हैं। बात दिमाग में गई कि नहीं आई, ठीक है, नोट करो मीनिंग ऑफ बैंकिंग, तो बताते तुम लोग को फिर सेंट्रल बैंक की।